हेलो दोस्तों। कहते हैं हमारे घर में, हमारे परिवार में और हमारे आस पड़ोस में जो बड़े बुजुर्ग रहते हैं वो हमारे जीवन के मार्गदर्शक होते हैं। इसीलिए कहते हैं कि वृद्ध अनुभव का खजाना, ऊर्जा का भंडार और परिवार का आधार होते हैं। वे अंधेरे कमरे के उस रोशनदान जैसे होते हैं जो हमें राह दिखाता है। इसीलिए हमें उनकी बातों का सम्मान करना चाहिए और उनके अनुभवों को तवज्जो देनी चाहिए। तो चलिए, मैं मीनाक्षी आज आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आज बात करेंगे जीने का अनुभव की। एक राजा ने अपने मंत्री को आदेश दिया कि राज्य के सभी बूढ़े लोग मार डाले जाएं। अब ऐसा आदेश सुनकर राजमहल में खुसर पुसर होने लगी। सारे मंत्री एक दूसरे का मुंह देखने लगे, लेकिन राजा सनकी था। राजा का ये सनकी आदेश सुनकर वहाँ के सभी बूढ़े डर गए। वे तुरंत उस राज्य को छोड़कर पड़ोसी राज्यों में चले गए। अब कुछ दिनों बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। राजा को समझ में ही नहीं आ रहा था कि प्रजा के लिए अन्न की व्यवस्था कैसे की जाए। राजा बहुत परेशान और चिंतित हो गया। क्या किया जाए और कैसे, उसे कुछ भी समझ नहीं आया। एक दिन क्या हुआ, उसी राज्य के एक गरीब लड़के ने अपने साथियों के साथ मिलकर राज्य के जो रास्ते थे उनके दोनों तरफ हल जोत दिया। कुछ दिनों बाद उनमें फसलें उगाईं और राज्य का खाने का संकट काफ़ी हद तक टल गया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने उस लड़के को बुलाया और पूछा, तुमने यह कमाल कैसे किया? तब लड़के ने जान सलामती की दुआ मांगते हुए कहा, महाराज, यह उपाय मेरा नहीं, मेरे वृद्ध पिता का है। ऐसा सुनकर राजा का दिमाग चकरा गया। जब पड़ोसी राज्य से उसके वृद्ध पिता को बुलाया गया तब उन्होंने बताया, मैंने अपने बेटे से रास्ते के दोनों तरफ हल इसलिए चलवाया महाराज, ताकि नागरिकों के लिए पीने का पानी और उनकी दैनिक ज़रूरतों के वास्ते पानी ढोते वक्त जो जल छलके या बहे उसकी नमी से सड़क के किनारे कम से कम फसल उगाए। मैंने अपने संचित अनुभव से यह सुझाव दिया था। यह सुनकर राजा बहुत लज्जित हुआ। उसने फौरन सभी बुजुर्गों को ससम्मान राज्य में वापस बुलाने का आदेश जारी कर दिया। उनकी खुद अगवानी की। संदेश साफ है, बुजुर्गों के सम्मान में सुख और खुशहाली है।